क्या आपकी लाइफ में मनी की हमेशा स्ट्रगल रही है? आप इजीली पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, या तो आपके पास बहुत सारे पैसे आते हैं और कहीं ना कहीं चले जाते हैं, कहीं खर्चों में चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी मनी के साथ फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है। मेरी भी लाइफ में मैंने मनी को रिलेटेड काफ़ी पैटर्न्स बना ही रखी थी, और जब मैंने अपनी मनी को लेके जो पैटर्न्स थी उसके ऊपर काम करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में मनी का अबंडेंस हो गया। और मैंने क्या किया, आइए जानते हैं। सबसे पहले मनी के साथ मैंने एक लव लेटर लिखा। मैंने वो लव लेटर में, जैसे हम अपने प्रियतमा को लव लेटर लिखते हैं, वैसे मैंने मनी को लव लेटर लिखा कि डियर मनी। फिर मैंने मनी के बारे में जो भी मेरे फियर्स थे, कि जो भी मेरी नेगेटिव फीलिंग्स थी मनी को रिलेटेड, वो सारी उसमें लिखी लेटर में। फॉर एग्जांपल, मैं जब भी मनी को खर्च करती हूँ तभी मैं कैसा फील करती हूँ कि शायद मेरे अकाउंट में से इतने पैसे कम हो जाएंगे, या मुझे एक झिझक सी होती थी कि यार मेरे अकाउंट में से इतने पैसे जा रहे हैं। तो ये सारी फीलिंग्स, जो डर था, जो अनइजीनेस थी मनी को रिलेटेड, जो भी हमारे मन में रहती है, उस पर मैंने वो सारी फीलिंग्स वो लेटर पे लिखी। सेकेंड, मैंने मनी को रिलेटेड ग्रैटिट्यूड किया कि अब तक, बचपन से लेके अब तक मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई मनी को लेके। मेरा बर्थ हुआ तभी मेरे पास, उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे कपड़े दिए, मेरी स्कूलिंग की, मेरे पास रहने के लिए घर था, छत थी, और मुझे हमेशा खाना मिला है। मैं कभी भूखी नहीं सोई हूँ, तो दैट मीन्स, और मुझे हमेशा अच्छा एजुकेशन मिला है, मुझे अच्छी स्कूलिंग मिली, कॉलेज मिली, टिफ़िन खाने के पैसे थे, अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहनने के पैसे थे मेरे पेरेंट्स के पास। तो ये सारा पैसा जो आया, हमने बहुत सारे फेस्टिवल्स किए, बहुत सारा सेलिब्रेशंस किया, शादी की, गहने खरीदे, बहुत सारी लर्निंग्स की। मेरे उसके बाद आता है यूट्यूब है, हम ये सारी ऐप्स यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं, मोबाइल, लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी चीज़ें जो पैसे से आती है हम उसको ग्रांटेड लेते हैं। हम वो मनी को वो पैसे के रूप में ही देखना चाहते हैं, बट ये जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं बचपन से लेके अभी तक, उसको ही कंसिडर नहीं करते। तो मैंने ये सारी चीज़ें मेरे लव लेटर में लिखी और मैंने मनी को ग्रैटिट्यूड किया। और लास्ट सेक्शन में मैंने मेरे डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ मनी लिखी कि मुझे लाइफ में इतना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। अभी कैसा है ना, यूनिवर्स में अबंडेंस में है, तो आपको अबंडेंस में ही मांगना है, और आपका मांगने के बाद हो जाएगा। देन यू हैव टू राइट कि आप वो सारे पैसों से क्या क्या करना चाहोगे। मे बी आपको एक लग्जरियस घर लेना है, आपको पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर को घुमाने को लेके जाना है, आपको आपके बच्चों के लिए कुछ लेना है, आपको ज्वेलरीज, गोल्ड, आपको किसी को मदद करनी है, आपको कोई संस्था में डोनेट करना है, किसी नीडी को, किसी गरीब को, किसी एनिमल्स को फीड कराना है, उनकी संस्थाओं में कुछ डोनेशन करना है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के लिए गिफ्ट्स खरीद सकते हैं, उनके लिए पार्टीज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप मनी आने के बाद आप लाइफ में क्या क्या करोगे, वो सारी चीज़ें आप लिखिए, और फिर आप मनी को बहुत सारा प्यार दीजिए। जैसे हम अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होते हैं, हम हमारे स्पाउस होते हैं, वैसे मनी को प्यार कीजिए, और देखिए आपकी लाइफ में मनी का फ्लो हमेशा बदल जाएगा, हमेशा बहुत ज़्यादा मनी आएगा और आपके पास पैसा टिकेगा भी। इसको छोड़ के जब भी आप किसी के पास से पैसे लेते हो तभी थैंक यू बोलो पैसे को, और आप किसी को पैसे देते हो तो उनकी सर्विस के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑटो में जा रहे हो और ऑटो वाले को पैसे दे रहे हो, भले वो 100 रुपये हो, तो आप वो ऑटो वाले को भी थैंक यू बोलना है, और आपको वो मनी को भी थैंक यू बोलना है कि ये पैसे मैं दे के मैंने इतना कंफर्टेबल मैं ये जर्नी कर पाई। अगर वो ऑटो वाला नहीं मिलता तो आपको वो सारा डिस्टेंस चल के जाना पड़ता था, इतना डिस्टेंस आपको चल के कवर करना होता था। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रैटिट्यूड में लिखनी है। आई होप आपको ये सब चीज़ें इजीली समझ आ गई है, और आज की डेट आप मुझे बताएं कि ये आप कभी मनी को लेटर लिख रहे हो, और आप कुछ दिनों के बाद वापस आके मुझे कमेंट करना कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो।